गुणात्मक तत्समक, हम योग तत्समक बताए थे कल। अगर किसी संख्या में जीरो से गुणा, जीरो जोड़ते हैं तो वही चीज आ जाता है, उसी को कहा जाता है योग तत्समक। बताए थे कल जी, योग तत्समक बताए नहीं थे कल, कि किसी संख्या में अगर जीरो को जोड़िएगा तो वही चीज आ जाता है, तो इसी को कहा जाता है योग तत्समक। क्या कहा जाता है? योग तत्समक। अब देखिए इसमें क्या होता है, गुणात्मक में अगर किसी संख्या में एक से गुणा कीजिएगा, एक से, तो कोनो फर्क पड़ेगा? 5 में 1 से गुणा कीजिएगा कितना आएगा? 9 में 1 से गुणा कीजिएगा कितना आएगा? 10 में 1 से गुणा कीजिएगा कितना आएगा? तो इसको कहा जाता है गुणात्मक तत्समक। क्या कहा जाता है? यदि किसी संख्या में 1 से गुणा किया जाता है तो गुणात्मक के रूप में वही संख्या प्राप्त होता है, इसी गुण को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। देखो 5/2 गुना 1, 5/2, 9/5 गुना 1, 9/5, 7/2 गुना 1, 7/2, 6 गुना 5, 6/5 गुना 1 कितना आएगा? 6/। तो इसी को कहा जाता है योग गुणा तत्समक, गुणात्मक तत्समक। क्या कहा जाता है? समझ में आ जाएगा, लिख लीजिए। अब आता है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या है? उल्टा से गुणा करना। आप पढ़े थे योज्य प्रतिलोम पढ़े थे कल, योज्य प्रतिलोम। तो हम बताए थे कि किसी संख्या में ऐसा संख्या जोड़ना कि जोड़ने पर जीरो हो जाए। किसी संख्या में ऐसा संख्या जोड़िए कि जोड़ने पर क्या हो जाए? वो जीरो। तो उसको कहा जाता है गुणात्मक योग्य प्रतिलोम। क्या कहा जाता है उसको? योज्य प्रतिलोम। अगर किसी संख्या में ऐसा चीज से गुणा कीजिए कि गुणा करने पर 1 हो जाए तो उसको कहा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहा जाता है उसको? गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे गुणात्मक प्रतिलोम, एक शून्येतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 4/5 का व्युत्क्रम 5/4, 9 का व्युत्क्रम 1/9, 1/9 का व्युत्क्रम 9/1, या खुद 9 हो जाएगा, बुझा रहा है? 10/3 का व्युत्क्रम क्या होगा बताओ? आए? बिल्कुल सही है, 3/10 या 10/3। कोई दिक्कत? अरे बुझा रहा क्या हो रहा है? आए? बना लीजिए। अगला आता है गुणन के योग पर वितरण। गुणन के योग पर वितरण, गुणा का योग पर वितरण। वितरण का मतलब होता है बांटना। अब देखे होंगे पार्टी उटी जब चलता है शादी ब्याह में तो एक टोकरी में भर के आता है नाश्ता उस्ता, अल्लाह कैसे बटा जाता है कि लीजिए 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 आप कर लिए हैं। हाँ, कतना कतना में बकलोल होता है कि एक जगह हो जा खा लेता है पहले ही। देखो शादी ब्याह में 2 अगर नाश्ता करना होगा तो जहां बटा रहा है एकदम उजे पहुंच जाओ, और जो फट देनी लो खा जाओ फटाफटा, फिर दूर जाके बैठ जाओ, उजा पहुंचेगा फिर से टोकरी लेकर तो फिर एगो ले लो ना, हो गया उपाय। उपाय है शुरू में जैसे ही टोकरी आया दौड़ के जाओ और वहीं बैठ जाओ, वो जो भिरिया मिल गया उसे जल्दी जल्दी खा लो, और तब घूम के उजाले फिर दूर जाकर बैठो एकदम कोना में, फिर कोना में पहुंचेगा उसे खा लो। 2 बार हो गया ना, हो गया उपाय है सब। गुणन के योग पर वितरण, बांटना कहा जाता है। गुणा को बांटना है, गुणा को क्या करना है? बांटना है। जैसे ऐसे आ जाएगा, देखो 9 गुना 5 + 2, तो गुणा को बांटना है। 9 गुना 5 + 9 गुना 2। देखो है गुना दोनों में बांट दिए, 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18, जोड़ दो 7 8 5 13 के 3 और 5 1 6। समझ में क्या बता रहे हैं हम? गुणा को बांटना है। देखो 3 परिमेय संख्या ए बी सी के लिए ए गुना बी + सी = ए गुना बी + बी गुना सी को गुणन के योग पर वितरण कहा जाता है। यानी कि गुणन के योग पर वितरण, गुणन के योग पर वितरण। तो ए गुना बी + सी
बराबर ए गुना बी प्लस बी गुना सी। ए गुना बी प्लस सी बराबर ए गुना बी या प्लस बी गुना सी। देखो इसी को सूत्र को कहा जाता है गुणन के योग पर वितरण। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 गुना 5 प्लस 7, तो बताओ क्या लिखाएगा? 3 गुना 5 प्लस 3 गुना 7, समझ आया? 9 गुना 8 प्लस 6, तो क्या आएगा? 9 गुना 8 प्लस 9 गुना 6। 9 गुना 8 प्लस 9 गुना 12 गुना 6 प्लस 2, तो क्या आएगा? 12 गुना 6 प्लस 12 गुना 2। कोई दिक्कत? समझ आया? बुझा रहा कैसे हो रहा है? आए खड़ा हो जाओ, बताओ बबुआ। 6 गुना 8 प्लस 2 क्या लिखिएगा? 6 गुना 8 प्लस 6 गुना, देखिए गुणवा के बांट दिए, 6 का गुणवा था, दोनों में बटा गया 8 और 2 में। इसी को कहा जाता है गुणन के योग पर वितरण। क्या कहा जाता है? गुणन के योग पर वितरण। कोई दिक्कत? समझ आया? बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं होती हैं। भाग के अंतर्गत साहचर्य का मतलब क्या हुआ? अच्छा बताओ, 3 गुना 6 गुना 3 कितना आएगा? 18। 3 गुना 6 कितना आएगा? 18। 3 गुना 6 कितना आएगा? 18। 6 गुना 3 कितना आएगा बोलो? 18। और 3 गुना 6 कितना आएगा? कोनो अंतर पड़ा? क्या किए थे जब बदल दिए थे? लेकिन अब बताओ 6 भागा 3 कितना आएगा? 2। और 3 भागा 6 2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा। हाँ ये दोनों बराबर आया था कि नहीं आया था? लेकिन ये क्या दोनों बराबर आया? ये दोनों इक्वल आया, यानी कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं होती हैं। बात समझ में आया? ये दोनों में सही था, ये दोनों में कसहूं गुणा कर लीजिए वो तो नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों में अलग अलग है। बुझा रहा है क्या करें? हाँ में कोई दिक्कत है? बना लो। अगला संख्या रेखा। अब 7 क्लास में पढ़ाए थे हम। एगो रेखा अब वो करे पर संख्या, ए रेखा मतलब एक रेखा, अब वो करे पर संख्या, एक रेखा एक रेखा एक रेखा, अब वही पर संख्या, तो बनना गया संख्या रेखा। आए संख्या रेखा के ठीक बीच में 0 होता है। संख्या रेखा के ठीक बीच में क्या होता है? वैसी रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। और संख्या रेखा के ठीक बीच में 0 होता है। और संख्या रेखा के ठीक बीच में 0, और दाहिना ओरे प्लस और बाया ओरे माइनस। दाहिना ओरे प्लस और बाया ओरे, दाहिना ओरे माइनस प्लस, -1 -2 -3 -4 माइनस। समझ आया? कोई दिक्कत? दाहिना ओरे प्लस बाया ओरे, बुझा गया? जिस रेखा पर संख्याओं को दर्शाया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। लिख लो। नेक्स्ट अब आ गया प्रश्नावली 1.1। जैसे क्वेश्चन चालू हो गया, थ्योरी खत्म। थ्योरी में हम लोग जो पढ़े उसको यूज करेंगे।
ध्यान से देखना अभी। निम्नलिखित में प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का प्रयोग नाम बताइए। बनाना नहीं है इसको, क्या गुण धर्म लगा है। पहला में क्या दिया है, -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 अब बराबर आया है -4/5। 1 से गुणा करने पर कोनो फर्क पड़ा? तो ये कौन सा गुण धर्म है, गुणात्मक तत्समक। बताए थे अभी कि किसी संख्या में अगर 1 से गुणा कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुणा कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो 1 से गुणा किया है कि नहीं किया है, ये क्वेश्चन मत दिया है इसमें, किया है कि नहीं किया है। देख लो 1 से गुणा किया है, फिर 1 से गुणा किया है, फिर उतनी चीज ना गया जो लेके चले थे शुरू में। तो कौन सा गुण है जाएगा, लिखेंगे गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। दूसरा कंसेप्ट देखो, अब दूसरा में क्या कह रहा है, -13/17 गुना -2/7 बराबर लिखा है -2/7 गुना -13/17। ओहो बचवा, ये में क्या किया है, क्रम बदला है। क्रम बदलने वाले को कौन सा नियम कहा जाता है, क्रम विनिमय। हेजा 13 पहले लिखा है, हेजा 13 बाद में, या 2 पहले लिखा है बाद में लिखा है 2 पहले, बदल नहीं दिया है। तो ये हो गया गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम। कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा बता सकते हैं कोई कि तीसरा में क्या कहा है, -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1। अरे अगर आप मैथ का किताब देखोगे तो उसमें क्वेश्चन में नहीं है ये सब ना, है वही वाला है, मैथ की किताब बन रहा है, मैथ की किताब बन रहा है। हाँ चलो ये वाला कौन सा, नहीं गुणा करने पर 1 हो गया जी, गुणा करने पर 1 हो गया, बता सकते हैं? नहीं नहीं साचार नहीं, गुणा करने पर 1 हो गया, गुणा करने पर 1 आ जाता है। देखो 4/5 का व्युत्क्रम प्रतिलोम है ये, गुणात्मक प्रतिलोम। बताए ना, गुणा करने पर अगर 1 हो जाएगा तो गुणात्मक प्रतिलोम। यहां पर ये है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। कोई दिक्कत? समझ आया, बुझाएगा किस कैसे हुआ, बोलिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा।